45 देखिए, प्लेस ए एंड प्लेस बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे। एक प्लेस ए है और दूसरा प्लेस बी है, ये एक दूसरे कितने किलोमीटर अपार्ट है? 80 किलोमीटर। वन कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए, इधर पॉइंट ए से, एंड अनदर पॉइंट बी से स्टार्ट हो रही है और सेम ही टाइम में। इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर कार ए इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो कार बी भी इधर डायरेक्शन में जा रही है। कार पॉइंट बी से जो स्टार्ट होने वाली कार जो है उसी डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन इधर ही है। समझ लीजिए कि दोनों का डायरेक्शन ईस्ट में है, ठीक है। तो दे मीट इन 8 आवर, तो अगर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो 8 आवर में मीट करते हैं। तो समझो जो पॉइंट ए से कार स्टार्ट होगी उसको पॉइंट बी से स्टार्ट होने वाली कार से हमें क्या करना होगा, उसका स्पीड ज़्यादा रखना होगा ताकि वो 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल कर सके 8 आवर में, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये इस ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है तो ये वेस्ट में जानी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इधर से एक इधर से, तो दे मीट इन 1 आवर, तो दोनों 1 आवर 20 मिनट में मीट करते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, हमें दोनों कार का स्पीड निकालना है। ले लेते हैं कि लेट द speed of car started from point A से स्टार्ट होने वाली कार का स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर लेते हैं, एंड द स्पीड ऑफ कार started from point B बोल लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है जी फॉर्मूला स्पीड के लिए, डिस्टेंस बाई में टाइम, ये ना होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट ए से और पॉइंट बी से दो कार जो है एक ही साथ स्टार्ट होती है, अगर वो सेम डायरेक्शन में जाए, यानी कि ये इधर जाए ये इधर जाए, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होने वाला कार को इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होने वाले कार से स्पीड ज़्यादा रखना होगा, क्योंकि वो दोनों 8 आवर में मीट कर जाते हैं। यानी कि यहाँ इस कार का स्पीड x था, इस कार का स्पीड y है, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्ट होने वाली कार को 80 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करना होगा 8 आवर में, डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर और यहाँ पर 8 आवर में, तो यानी आ जाएगा यहाँ से 10, यानी कि पहले वाली कार का स्पीड दूसरे वाली कार के स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगा। एंड फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर वो मूव करे अपोजिट डायरेक्शन में तो 1 आवर 20 मिनट लगते हैं। तो ये पहले वाले का स्पीड x है, सेकंड वाले का स्पीड y है, तो दोनों मिलकर दोनों का स्पीड जो होगा, स्पीड दोनों का सम किसके इक्वल होगा, तो दोनों को मिलकर 80 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा, कितना में 1 आवर 20 मिनट, यानी कि 20/60 कर देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू में 180 बाई में, यहाँ देखिए कट जाएगा 1 और यहाँ पे 3, तो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को करते हैं 3 3 जा 1 और 3 3 जा 3 और 3 और 1 4/3, डेट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू में 3 ऊपर चल जाएगा 80 इंटू में 3 और y में 4, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में यहाँ पे कितना आ जाएगा जी 60 आ जाएगा। चलिए ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगा, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x माइनस वाई इक्वल टू में 10 और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू में 60। चलिए तो ये y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू में 70, तो x इक्वल टू में 70 बाई में 2 35, x का वैल्यू 35, x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं। लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू 60 है, तो यानी कि 35 x का वैल्यू 35 प्लस का y इक्वल टू में 60, यानी कि y इक्वल टू में आ जाएगा क्या 60 माइनस का 35 यानी कि 25। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार
started from पॉइंट ए, जो कि हो जाएगा 35 किलोमीटर पर आवर। एंड दूसरा जो पॉइंट बी से स्टार्ट हो रहा है, स्पीड ऑफ कार स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी, वो 25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट